हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है ईश्वर के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं आपके विरोधी। ईश्वर के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं आपके विरोधी। टॉपिक की गजब है, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर का फैसला, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है ना, सभी जानते हैं। जब आपने दुख भोगा है ना, तो इनके मुंह से भी ये आवाज़ निकलती होगी कि आप अपने कर्मास भोग रहे हो, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अगर किसी के स्वभाव में, हाव भाव में चेंज आ रहा तो परमात्मा बदल रहे हैं। अभी लोग ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, ईश्वर की मर्जी को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा इनका हाल, परमात्मा ही जाने। चलिए जी, हेल बनाना चाहते थे आपकी लाइफ, बट ईश्वर आपकी लाइफ को हेवन बना रहे हैं। कंग्रेचुलेशन। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ एंड्स है, द एम्प्रेस है, द स्टार है, एस ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंडिकल्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कंग्रेचुलेशन, एस ऑफ वैंड्स, कंग्रेचुलेशन। द सन की एनर्जी है, आपको बहुत बधाई हो। द पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, जजमेंट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फूल है, रिवर्स में आना, फूल का कार्ड रिवर्स में, बहुत बधाई हो, अब बहुत पावरफुल बन चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, और बॉटम डेक की जो एनर्जी है वो है डेविल। ठीक है जी। बात करूँ जोड़ी एक साइन की तो वेंट्स है, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, एरीज, लियो, सिंह राशि, धनु, सजिटेरियस राशि। ठीक है जी। हिंदी में मुझे राशियों के नाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है, आप देख लीजिएगा। लिब्रा सोर्स यानी कि लिब्रन, आप एयर साइन हो सकते हैं। जमनाय, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, मिथुन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है जी। कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन है ये। कैंसर यानी कि कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि मीन राशि। ठीक है जी। एंड अब क्या बचा है, वेंट्स भी हैं, हो गया, फायर साइन भी हो गया, पेंडिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस माने वृषभ, वर्गो कन्या राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड मकर राशि। ठीक है जी। तो रीडिंग जाने वाली है और जोड़े एक साइन के बाद 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी को बोले मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, और ब्रह्मांड में उस नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर दिया है परमात्मा ने, और अब वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। ये अफर्म करें, जितने लोग ज़्यादा मिलकर के अफर्म करेंगे, एनर्जी ब्रह्मांड में फैलेगी, वो पावरफुल होएगी और बुराई का नाश करेगी। ठीक है जी। ईश्वर का फैसला, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहला मैं बता दूँ, आप टोटली डिफेंसिव मोड पर हैं। अब आप किसी भी तरीके की गलत हरकत अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप टोटली डिफेंसिव मोड पर आ चुके हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है आपने हाथ में तलवार उठा ली है, डिफेंसिव आप हो चुके हैं। आप ना तो किसी के साथ गलत करेंगे और अब ना ही गलत आप सहने वाले हैं। अपने पास्ट में बहुत गंदी गंदी चीज़ों को सहा है, लेकिन अब आप सहने वाले नहीं हैं। डिफेंसिव मोड पर आप आ चुके हैं। ठीक है जी। हो सकता है पास्ट में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पास्ट में ये तलवारें क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं नेगेटिविटी को। आपकी भी पास्ट में कुछ नेगेटिविटी, कुछ फियर फैक्टर्स रहे होंगे, लेकिन अभी सारी उन फियर फैक्टर्स, हमारे भीतर के जो डर होते हैं ना, वही हमें जीने नहीं देते, वही हमारी ज़िंदगी को हेल बना देते हैं, नर्क बना देते हैं। तो जितनी भी आपकी नेगेटिविटी थी, आपने उससे ओवरकम किया है, आपने खुद को हीलिंग की है ना। आपने परमात्मा से ये बोला है कि हे ईश्वर, मेरे भीतर जो भी पाप है, मेरी जो भी बुराई है, उसको आप मिटाएं, उसको आप हील करें। आपने विश्व विकारों को परमात्मा के हवाले सौंपा, आपने सब कुछ परमात्मा के हवाले सौंपा कि ईश्वर, जो भी मेरे विषय हैं, जो भी मेरे विकार हैं, उनको आप ख़त्म करो। मुझे गंदगी में नहीं जीना, मुझे अंदर से साफ़ होना है ना। और ये चीज़ें आपने ईश्वर से मांगी। हो सकते हैं आप परमात्मा के किसी भी अपने नाम की चैंटिंग कर रहे हैं, और इसी ने आपको दी एम्प्रेस बना दिया है। एम्प्रेस की एनर्जी है द स्टार। आप इस कुल के समाज सुधारक रहेंगे, ऐसा भी मुझे इस कार्ड से एनर्जीज आ रही है। स्टार कार्ड है, आप एक स्टार सीड हैं, आप अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। आप अपने कुल के जो भी कर्ज हैं या जो भी ऋणी हैं आपके कुली, है ना, वो यहाँ पर टोटली मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आप अपने कुल के समाज सुधारक बनेंगे, आप अपने कुल का नाम ऊंचा करेंगे। आपके कुल पर, जिस भी कुल में आप हैं, इस कुल में बहुत ज़्यादा ऋणी था ये कुल, इस कुल ने बहुत ज़्यादा पाप किए थे, और आप इस कुल का एक नई दिशा में इसको कर लेकर के जाओगे। इस कुल को आप पाप से मुक्त कराओगे। ये स्टार सीड के कार्ड की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। आप अपने कुल के विजेता बन सकते हो।
आप अपने कुल का नाम रोशन कर सकते हो। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। आपकी जो कुल देवी हैं, वो कुल देवी देवता जो भी हैं आपके, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके कुल देवी देवताओं को, आपके पूर्वजों को, आपके एंसेस्टर्स को आप पर मान है पूरा कि हमारा यही बच्चा हमारे कुल से इस पाप को ख़त्म करेगा, हमारे इस कुल के पर जो इसे लगे हुए दाग को मिटाएगा। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर से आ रही है। एस ऑफ पेंटासॉर्ड्स की एनर्जी है। और मेडिटेशन के दौरान भी में भी आपको इस तरीके की इंट्यूशन होती हो, ये मैसेजेस आती हो कि मैं स्पेशल हूँ, मुझे कुछ अलग करना है, मेरे परमात्मा ने मुझे कुछ दिव्य काम सौंपे हैं, वो मुझे करने हैं, है ना। और ये सारे काम कौन करवा रहा है आपसे? आपके परमात्मा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपके ईश्वर आपसे ये सारे काम करवा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसी कोई समझ नहीं है, जिसके कारण ये अज्ञानवश टूने टोट करके कर करके आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनको नहीं पता आप कितनी पावरफुल सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है, ईश्वरीय ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपका एक एक कर्म दिव्य होता है, आपका एक एक काम परमात्मा के द्वारा समर्पित होता है। आप ईश्वर की गाइडेंस पर चलते हैं। आपसे जो भी काम करवाते हैं, गलत का विरोध स्वयं परमात्मा करवाते हैं। आपको खुद नहीं पता होता जिस समय आपका रौद्र रूप आता है, आप खुद हैरान हो जाते हैं कि शायद ये आप थे। आप खुद हैरान हो जाते हैं क्योंकि आप अपने काबू में नहीं रहते। आपके दिव्य एंसेस्टर्स आप पर आकर के आपसे वो गलत चीज़ों का जो भी जिसके भी ऋणी हैं आपके कुल रहे हैं, उससे वो चीज़ें हटवाती है। तो ये सारी डिवाइन प्रोटेक्शन के तहत ये काम हो रहा है और ईश्वर आपसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। ये जो भी हैं आपके अगेंस्टर्स, आपके विरोधी, आपसे ईर्ष्या द्वेष रखने वाले, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं और ये आपको गिराने की कोशिश करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बताती है भाग्य का पहिया अब आपसे इस कुल को इस गंदे पाप कर्मों से निजात दिलाकर ही छोड़ेगा, भले ही चाहे जो मर्जी हो जाए। इस कुल पर जो दाग लगे हुए हैं, इसको आप मिटाकर ही रहोगे। इस कुल को आप बिल्कुल साफ स्वच्छ बनाकर ही रहोगे, है ना। ऐसा मुझे इन कार्ड से दिख रहा है। एस ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि भाई आपके भीतर जो स्पार्क है ना कुछ करने का, अपनी क्रिएटिविटी को आप मन में दबाए बैठे हैं, उस पर काम करें। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है ये ऐसी होगी जहाँ पर एक का हित नहीं, बहुत लोगों का हित होगा, बहुत लोगों की हेल्प होगी, कुछ काम आपके द्वारा ऐसा होगा। द सन का कार्ड है। पॉजिटिव आप बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आप हमेशा लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं, लोगों को आप दुआएं देते हैं। अब आप देखें, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। सूर्य क्या है? लोगों को देने वाले हैं। क्या सूर्य को कोई काला जादू, पीला जादू मार सकता? नहीं मार सकता ना। कोई कुछ बिगाड़ सकता? तो आप सूर्य की तरह हो। आपने लोगों से लेना नहीं है, आप देने वाले हो। आप लोगों से डिमांड नहीं रखते, आप लोगों को गिविंग नेचर रखते हो हमेशा, और हमेशा देने वाले बड़े होते हैं। तो जो आपका गिविंग नेचर है ना, ये बहुत पावरफुल चीज़ है आपके भीतर। द एम्प्रेस की एनर्जी में है। परमात्मा आपको देंगे बहुत कुछ भाई। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है जी। और ये जो भी बेचारे आपके विरोधी हैं, वो ये सब नहीं जानते कि ये क्या गेम चल रही है। इनको तो सिर्फ आप एक इंसान के रूप में दिखते हो कि ये एक इंसान और क्या ही कर रहा है ये ना, ये हमारा सिंहासन डोल रहा है, ये हमारा सिंहासन हिला रहा है, बस इनको इतना पता है। और ये बेचारे कुछ नहीं जानते। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है भाई। अर्थ आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अर्थ साइन जो भी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही होगी क्योंकि आपके भीतर एक स्पार्क है, एक जुनून है, एक जज्बा है कुछ करने का। वो चीज़ें आपसे डिवाइन करवा करके ही रहेंगे, भले ही आप छोड़ो। आप ये सोचो कि छोड़ो ना, जाने दो, इतना ही काफ़ी है, लेकिन नहीं, जो आपके मन में परमात्मा ने विचार डाला हुआ है ना, उस पर आप एक्शन लेंगे और उस पर ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा अर्थ एलिमेंट या आपका फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डिफेंसिव नेचर आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है राइट नाउ सिचुएशन में। जजमेंट, ईश्वर का जजमेंट आपके लिए आ रहा है। परमात्मा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की, आपके पूर्वजों की आप पर पूर्ण दया दृष्टि है, कृपा है। जैसे होते हैं ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो स्वर्ग में एक हेल की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आपका ये कुल ऋणी है। आपका ये कुल पूरा ऋणी है, पाप कर्मों से ये ऋणी हो चुका है और इस ऋण को आप चुकाएंगे और आप अपने पूर्वजों को उस हेल से मुक्त कराएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। परमात्मा का जजमेंट आ चुका है और आपके जो पूर्वज हैं वो एक दया के भाव के प्रेम की दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे हैं, है ना, कि ये बच्चा हमारा हमें आज़ाद करा करके छोड़ेगा। हमारा ये बच्चा हमें हमारे कुल
में लगे हुए इस दाग से हमें मुक्त कराएगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। द वूल का कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल इंसान हो गए हो, फूल की एनर्जी से आप शिफ्ट कर गए हो और परमात्मा की सारी ब्लेसिंग्स अब आपके साथ है। अब आपके जीवन में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपने लर्न करना, आपने सब कुछ सीख लिया है। बहुत बड़े महारथी हो गए हो क्योंकि आप शरणागति हो। स्वयं परमात्मा आपको चला रहे हैं, आप नहीं चल रहे हो। आपको तो ये पता ही नहीं है। मेडिटेशन के दौरान परमात्मा आपको ऐसी ऐसी गाइडेंस देते होंगे, आप हैरान रह जाते हो क्या ये मैं ही हूँ, क्या ये मैं ही हूँ। टोटली आप डिवाइन पाथ पर चल रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और आपके जो भी विरोधी हैं ये ईश्वरीय फैसले के विरुद्ध जा रहे हैं, तो इनका भी खामियाजा शायद इनको भुगतना पड़ जाए। चलो डोंट वरी, ठीक है जी, वो उनका कर्म है। आप अपनी तरफ से सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी वाला सीन आपने हमेशा क्रिएट रखना है जब तक आप इस धरती पर ज़िंदा रहोगे, ठीक है। और अगर आप हमारा 3 डेज़ वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगी, गारंटीड है भाई। आप अपने जीवन से, दुखों से, जितनी भी सफरिंग आपकी हो रही है, किसी भी लेवल से आप परेशान हैं, तो ज़रूर आपको उसमें कुछ परमात्मा का मार्गदर्शन मिलेगा। आप उस वर्कशॉप से को ज़रूर से ज्वाइन करें। लोग व्हाट्सअप पर पूछ रहे हैं कि क्या सिखाएंगे आप, वो तो आपको उस वर्कशॉप में ही पता चलेगा, ठीक है जी। लेकिन यस, ये गारंटीड है, आपका जीवन एक नई दिशा का नया मोड़ ले लेगा, जो स्वयं परमात्मा का दिव्य दर्शन आपको कराएगा, ठीक है। रजिस्टर कराने के लिए आप व्हाट्सअप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट अगर आप पेमेंट का सेंड करते हैं तो ही आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें व्हाट्सअप पर ज्वाइन करें, और टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मेल के द्वारा ही आप कांटेक्ट करें। कॉल वहाँ पर ना करें, कॉल पिक नहीं की जाती, ठीक है जी। और थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।